इजराइल हमास युद्ध का 17वां दिन है और ये जंग अब भी जारी है। ये जंग 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में घुसकर कत्ले-आम मचाने के बाद शुरू हुई थी, जो अब तक जारी है और ना जाने कब तक ये जंग जारी रहेगी। दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही गाजा के लोग झेल रहे हैं। गाजा भयंकर मानवीय संकट का सामना कर रहा है। इस क्षेत्र की करीबन 23 लाख आबादी में से आधे से ज्यादा लोग अपने आशियाने छोड़ चुके हैं। रात भर इजराइल के युद्धक विमानों ने गाजा में हमले किए और सीरिया में 2 हवाई अड्डों और वेस्ट बैंक में एक मस्जिद पर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि कथित आतंकी मस्जिद का इस्तेमाल करते थे। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता समन्वय कार्यालय ने हर दिन राहत चिकित्सा के 100 ट्रकों को गाजा में एंट्री देने की अनुमति दे दी है। फिलहाल पहुंच रही राहत सामग्री वहां पर नाकाफी है। जंग के बीच रविवार को हमास ने तेल अवीव और कुछ दूसरे शहरों पर रॉकेट हमले किए, लेकिन इससे किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। गाजा सीमा पर बड़ी तादाद में IDF जवानों की तैनाती पर लड़ना ने कहा है कि उन्हें हमास को हमेशा के लिए नष्ट करने के हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग को लेकर लोगों के मन में दहशत फैल गई है। तो क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए आपको सुनाते हैं। From the second day of the war, from after Saturday, Sunday was full tourists here, full business for everybody. Now nobody in the streets. Why? Because the war, everybody is afraid. And is there any problem that will not get inside to the Arab taxi, Arabic? Yes, of course. Now all the Jewish in the west side, they can't come to the east side and then go with the Arabic drivers. Why? Because the situation, it's now very, very bad situation. So it's like what you call it in English, I forget. Earlier it was not happening. Yes, when in regular days everybody work together. Now nobody like to see each other. Checkpoints everywhere. You see, they see every Arabic guy entrance to the old city. They catch him, they check him, everything. Sometimes they call him to go back. On Friday to go to the mosque. They don't let us to pray inside the mosque.